इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गरीबों की लाइफलाइन कहलाने वाली ST बस सर्विस को मजीद मुस्तहकम बनाने उठाए जाएंगे ठोस कदम, कहा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में हो रहे बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने शहर में निकाली साइकिल रैली। रियासती वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन भी हुए रैली में शरीक। कोरोना की रोकथाम के लिए आयद करदा पाबंदियों में नहीं कोई रद्द-बदल। लाजमी अशिया को छोड़कर सभी कारोबार रहेंगे 4 बजे के बाद बंद, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम 2 रोज़ा दौरे पर। सिद्धार्थ गार्डनों, चिड़ियाघर और सफारी पार्क के जारी कामों का लिया जायजा, मुताल्लिक़ अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट अनिल परब आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड को विजिट दी और यहां बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से मुंबई में मीटिंग मुनक़िद करने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि आज दोपहर 12 बजे के करीब रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट अनिल परब चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे। तैरानगाह से निकलकर उनका काफिला चिकलथाना में मौजूद ST कॉरपोरेशन के सेंट्रल वर्कशॉप पहुंचा। वहां उन्होंने ST इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा लिया। इसके बाद सिडको बस स्टैंड और सेंट्रल बस स्टैंड को विजिट दी, जहां डिपो नंबर 1 के अफसरान ने इनका शायान शान इस्तकबाल किया। सेंट्रल बस स्टैंड पहुंचकर उन्होंने बस में सवार मुसाफिरों से मुलाकात की और उन्हें ST इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा सहूलतों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। अहम बात तो यह है कि वजीर मौसूफ की आमद के सबब आज दोनों ही बस स्टैंड को आईने की तरह चमका दिया गया। इसी तरह बस स्टैंड के अहाते में मौजूद गड़े भी मुतालिका इंतजामिया ने उनकी आमद से खबल बुझा दिए। दोनों ही बस स्टैंड का मुआयना करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ जिन जिन सहूलतों की ज़रूरत है उसे पूरा करने की गर्ज से वो मुंबई जाकर इस ज़िम्मन में मुतालिका अफसरान की मीटिंग तलब करेंगे। इसके बाद उन्होंने ST डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। पूर्ण कल्पना आहे त्याची की जे गरीब लोक इकडे जो आपला व्यवसाय करत होते त्यांच्या बाबतीत मी पूर्ण माहिती घेऊन त्यांना काहीतरी दिलासा देण्याचा माझा प्रयत्न आहे। या बाबतीत मुंबईत बैठक होईल, त्याच्यावरती निर्णय होईल। नाही, मी आता सगळ्या वेगवेगळ्या स्थानकांची पाहणी करून जे कोरोना काळामध्ये जी प्रवाशांची संख्या घटली होती, काय सुधारणा केली होती, पुन्हा प्रवाशांना आपण STने जाण्यास आपण त्यांना सोयी सवलती उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि प्रवासी संख्या कशी वाढवू शकतो दिला त्यांना बघता ज्यांना औरंगाबादला नाही मिळाला, ज्यांना मिळाला नसेल तर त्यांना मिळेल अशी व्यवस्था करतो। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सेवा दल की जानिब से शहर में साइकिल रैली निकाली गई और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वाज़ेह रहे कि कोरोना हालात के सबब करोड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और मुलाजिमत ना होने के सबब वो माली परेशानियों से दो चार हैं। इस पर सितम यह कि बढ़ती महंगाई ने पहले ही अवाम की कमर तोड़ दी है, मगर महंगाई पर काबू पाने के बजाय मरकजी हुकूमत की जानिब से आए दिन पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों ने आखिरी सतह पार कर ली है, जिसकी वजह से महंगाई पर भी असर पड़ने लगा है और पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के सेवा दल की जानिब से आज शहर में एक साइकिल रैली निकाली गई और ये पैगाम दिया कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब साइकिल के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहा। रैली के आगाज़ से कबल बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस रैली में रियासती वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन अमित देशमुख, साबिक रियासती वजीर अनिल पटेल, कांग्रेस के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक शहर सदर नामदेव पवार, इब्राहिम पठान और दीगर कायदीन व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस के जो दाम भारत सरकार ने बढ़ाए हैं, मोबाइल नीचे लो ना भाई, वो बहुत सारे देश हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ये दाम आज भारत सरकार ने
बढ़ाए हैं और इसके खिलाफ भारत में कांग्रेस के सारे नेता कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, अशोक राव चव्हाण जी, इन सारे नेताओं के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम सारे आम आदमी की जेब काटने का काम जो ये भारत सरकार ने कई सालों से शुरू रखा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी ये उम्मीद है कि भारत सरकार इस मामले में ध्यान दे और आम आदमी की जो लूट मचाई हुई है उसको रोके। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी गांधी, हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी, इनके सूचना पर औरंगाबाद में आज महाराष्ट्र प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष श्री विलास बापू औताड़े के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली इस वक्त जो डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं या बढ़ चुके हैं उसके विरोध में है। आप देख सकते हैं कि जनता इस वक्त बहुत परेशान है, लेकिन जो सरकार लोगों को महंगाई की मार बताते हुए सत्ता में आई थी वो आज जनता को भूल चुकी है और उनके कोई भी प्रचारक, रामदेव हो, अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, कंगना रनावत हो, ये कहीं भी इस वक्त सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की पूरी जेब खाली कर दी जाए। कोरोना के चलते लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, लस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कहीं भी कम नहीं कर रहे और जनता को अपनी वाहवाही करवाई जा रही है। उसका उत्सव मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इस वक्त जो बढ़े हुए दाम है उसको तुरंत कम किया जाए। रैली के अख्तिताम के बाद रियासती वजीर अमित देशमुख ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात की और जिले भर में कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया। रियासती वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन अमित देशमुख आज औरंगाबाद दौरे पर आए हुए थे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा साइकिल रैली में शिरकत के बाद उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडरान और जिम्मेदारान से मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद उत्तम सिंह पवार ने उन्हें पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई मुफीद मशवरे दिए, जिन्हें रियासती वज़ीर ने गौर से सुनते हुए मकामी अहदेदारान को उन पर फौरी अमल करने की हिदायत दी। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर अनिल पटेल, पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर कायदीन से मुलाकात के बाद वज़ीर मौसूफ़ अमित देशमुख घाटी अस्पताल पहुँचे और वहाँ इलाज के लिए लाए जाने वाले मरीज़ों के इलाज व दीगर सहूलियात में दरपेश मसाइल पर अस्पताल इंतज़ामिया से तबादला ख्याल किया और डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर व दीगर जिम्मेदारान को ज़रूरी हिदायत दी। कोरोना की रोकथाम के लिए आयद पाबंदियों पर सख्ती से अमल किया जाए, यह हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतालिका अफसरान को दी और इन्हें मशवरा दिया कि कोरोना टेस्टिंग में इजाफा किया जाए। वाज़ेह है कि जिला कलेक्टर सुनील चौहान की सदारत में कोरोना की रोकथाम के लिए मनसूबाबंदी की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी की एक अहम मीटिंग आज मुनक़िद की गई, जिसमें जिला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गुंदावले, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर BP नीमा ने, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना और दीगर मुतालिका अफसरान व एक्सपर्ट शरीक थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कोरोना हालात और इस मर्ज पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम का जायजा लेने के बाद बताया कि औरंगाबाद जिले में कोरोना काबू में आने लगा है, मगर इसे पाँव पसारने से रोकने के लिए शहरियान को चाहिए कि हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से आयद करदा पाबंदियों पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने इस बात की भी वजाहत कर दी कि इस ज़िम्मन में इससे कबल जो पाबंदियाँ आयद की गई है इसमें किसी न किसी किस्म का रद्दबदल नहीं हुआ है। सभी कारोबार 4 बजे के बाद बंद रहेंगे। इसी तरह वीकेंड पर लाजमी अशिया को छोड़कर दीगर सभी कारोबार बंद रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतालिका मशनरी कार्रवाई करे। उन्होंने मजीद कहा कि 9 से 15 जुलाई के दरमियान कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.24% रहा, इसलिए कोरोना टेस्टिंग में इजाफा वक्त का अहम तकाजा है। इसके अलावा औरंगाबाद ज़िले को वैक्सीन का भरपूर ज़ख़ीरा मिले, इसके लिए कोशिश जारी है। इसलिए टीका अंदाजी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाए और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 100% टीके लगाए जाएं। इस ज़िम्मन में भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हेल्थ इंतजामिया को हिदायत दी कि कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन का भरपूर ज़ख़ीरा किया जाए। इसी तरह म्यूकर माइकोसिस से मुतासरा मरीजों के इलाज पर भी तवज्जो दी जाए। कलेक्टर सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम ने आज सिद्धार्थ गार्डन, चिड़ियाघर और मिटविटे में कायम किए जा रहे सफारी पार्क का मुआयना किया।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता में सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम ने सर्वे के दरमियान 28 एतराज़ात जताए थे और इन खामियों को दूर करने की हिदायत म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दी थी, जिसमें सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के लिए दरकार जगह न होने के अलावा इनके रिहाइश के लिए बनाए गए पिंजरे गैर मियारी होने की बात सामने आई थी। इन तमाम खामियों को दूर किया गया या नहीं, ये जानने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की एक टीम 2 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद आई हुई है। मरकजी टीम ने आज सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर और मिटमिटे में कायम किए जा रहे सफारी पार्क का मुआयना किया। इस मौके पर वेटरनरी कंसल्टेंट डॉक्टर गौरीब मल्लापुर, इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग असिस्टेंट टी अजय कुमार, डॉक्टर BS नायकवाड़े, कारगुजार व डायरेक्टर डॉक्टर शेख शाहिद, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, जूनियर इंजीनियर गोपी कृष्ण चांडक और LSS संजय नंदन भी मौजूद थे। तवील इंतजार के बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के 10वीं जमात के नताइज जाहिर किए गए। डिवीज़न की सतह पर रिजल्ट 99.96% और ज़िले औरंगाबाद के रिजल्ट का तनासुब 99.97% होने की इत्तला मुतालिका बोर्ड ने दी है। कोरोना के वबाई मखदूश हालात के बरबिना हुकूमत ने अमली तौर पर 10वीं जमात के इम्तहानात मंसूख कर दिए थे। हुकूमत के फैसले के मुताबिक अब तलबा की अहलियती जांच और तालीमी रिकॉर्ड की बुनियाद पर 9वीं जमात के आखिरी रिजल्ट और 10वीं में साल भर की तालीमी कारकर्दगी का तनासुब तय करके 10वीं के ओरल और प्रैक्टिकल इम्तहानात की बुनियाद पर तलबा को स्कूलों ही से नंबरात देकर 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इन नताइज में डिविजनल सतह पर 99.95% और ज़िले सतह पर औरंगाबाद के नताइज 99.97% आए हैं, जबकि परभनी के रिजल्ट 99.90, जालना के 99.97, हिंगोली 99.99% दर्ज किए गए हैं, जबकि डिवीज़न की सतह पर अभी भी 1237 तलबा के रिजल्ट मुख्तस रखे गए, जो स्कूलों की जानिब से तलबा की अहलियत की रिपोर्ट न मिलने के सबब रोके गए हैं। रिपोर्ट हासिल होने के बाद इन तलबा के रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह की जानकारी बोर्ड इंतज़ामिया ने दी है। इसी तरह 10वीं के अपने रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड के 2 मुसद्दिक़ा वेबसाइट शुरू न हो पाने के सबब तलबा और उनके अकारिब व सरपरस्तान रिजल्ट देखने के लिए बेताब थे और वेबसाइट क्रैश हो जाने के सबब इन्हें अदम सहूलियत का सामना हुआ। बताया जाता है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़कर लोड बढ़ जाने के सबब ये वेबसाइट क्रैश हो गई थी। रियासत के वजीर बराए माहौलियात व सयाहत आदित्य ठाकरे की काविशों से मिल्टन कोविड सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का क़याम अमल में आया है। म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे ने प्लांट का मुआयना किया और तैयारशुदा ऑक्सीजन मरीजों को देकर तजुर्बा किया गया। तफसीलात के मुताबिक अब मज़ीद 8 रोज़ तजुर्बाती मराहिल से गुजार कर इस ऑक्सीजन प्लांट को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। इस प्लांट से यौमिया 40 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार होगी और यहाँ फ़ी मिनट 250 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन की तैयारी मुमकिन होगी। ये प्लांट रियासत के वज़ीर माहौलियात व सयाहत और वज़ीर आला के फ़र्जंद आदित्य ठाकरे ने फराहम करवाया है। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने इस प्लांट का मुआयना किया और यहाँ के काम का जायज़ा लिया। उनकी मौजूदगी में ऑक्सीजन तैयार की गई और इस ऑक्सीजन को मरीज़ों को फराहमी का तजुर्बाती मुशाहिदा भी किया गया। इस प्लांट से हासिल होने वाली ऑक्सीजन 92.8% खालिस होगी। कमिश्नर मौसूफ ने प्लांट का जायज़ा लेने के बाद इजहार इत्मीनान किया है। उन्होंने यहाँ के डॉक्टर व स्टाफ और टेक्नीशियन अमले से भी तबादला ख्याल किया। इस मुआयने के मौके पर कीमियाई खाद तैयार करने वाली मारूफ कंपनी दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के जनरल मैनेजर आजम शाह, ऑक्सीजन तैयार करने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी SP इक्विपमेंट के गिरीश सावंत, नीतीश सावंत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर पांझड़े, शोबे सेहत के अफसरान आला डॉक्टर नीता पाडलकर व डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर वैशाली मुगदलकर व दीगर मौजूद थे। बाजार सोंगी में बिजली के खंभे पर बिजली गिरी, जबकि मजाफत व रोड कान्हुवा में बिजली गिरने से एक गाय फौत हो गई। बाजार सोंगी में बिजली फराहमी मरकज से सुल्तानपुर गांव के दरमियान के बिजली के एक खंभे पर बिजली गिरी, जबकि मौजे बरोड कान्हुवा में दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान बिजली गिरने से एक गाय मर गई। बिजली गिरने के बाद बाजार सोंगी व सुल्तानपुर इलाके में कम व बेश 4 घंटे बिजली फराहमी बंद रही। बिजली फराहमी ऑफिस तथा सुल्तानपुर के बीच बानेश्वर की पहाड़ी के करीब एक पुल पर दोपहर के वक्त बिजली गिरी और इलाके की बिजली फराहमी मजदूद हो गई थी। मुतालिका महावितरण के अफसरान व मुलाजिमिन ने फौरी लाइन दुरुस्त की और कम व बेश 4 घंटे बाद फराहमी बहाल हुई। बरोड कान्हुवा के संदीप जनार्दन मालुदे गिरिजा के इलाके में अपने जानवर चरा रहे थे कि अचानक मौसम बदला और एक गाय पर बिजली गिरी तो गाय मौके पर ही झुलसकर फौत हो गई। तलाटी PA चौहान ने मौके का पंचनामा किया और एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर ने मुर्दा गाय का पोस्टमार्टम किया। 1.5 साल के अरसे के बाद शुरू हुए स्कूल और तलबा की ऑफलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ।
कोरोना के वबाई हालत के सबब कमोपेश 1.5 साल के अरसे से स्कूल बंद पड़े हैं। पिछले साल वबा के असरात में कमी आने के बाद कुछ इलाकों के स्कूल जुज़वी तौर पर शुरू किए गए थे, ताहम फिर दोबारा वबा ने पैर पसारे और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो स्कूल फिर से बंद कर दिए गए थे। अब फिर से हालात में सुधार दिखा जा रहा है और सरपरस्तान तलबा भी अपने बच्चों को स्कूल भिजवाने पर रजामंद है। तो इस तनाज़र में कोरोना से मुकम्मल पाक गाँव में स्कूल शुरू करने की इजाज़त हुकूमत ने दे दी है, जिसके बाद पैटर्न तालुक़े के बिड़किन में HPL मिडिल और हाई स्कूल कृष्णापुर में 8वीं ता 12वीं की जमातें शुरू कर दी गई हैं। यहाँ स्कूल खोले जाने के दूसरे दिन 73 तलबा ने हाजिरी दी। इस तरह मुसलसिल 1.5 साल बंद रहने के बाद स्कूल में तलबा की चहल पहल और गूंज सुनाई दी और फिर से एक बार स्कूल की घंटी बजी। इस मौके पर हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक तमाम कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी को यकीनी बनाते हुए स्कूलों की शुरुआत की गई और 15 जुलाई को स्कूल के आगाज़ ही से तालीमी व निसाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया और तलबा व असातिज़ा में नहायती जोश व खरोश देखा गया। इसी तरह तालुका सिल्लोड़ में भी कम व बेश 112 स्कूल शुरू किए जा चुके हैं। स्कूलों की शुरुआत जिला कलेक्टर सुनील चौहान के अहकाम के बाद की गई है और इन्हीं गांव के स्कूल शुरू किए जा रहे हैं जहां कोरोना से मुतासिर एक भी मरीज नहीं है। ताहम कई मकामात पर अब भी लोगों और बच्चों के सरपरस्तों में कोरोना का खौफ पाया जा रहा है। माझे नाव आरती राजू कवडे, शाळा 1.5 वर्षानंतर सुरू झाली आहे। मला फार आनंद झाला। ऑनलाईन लेक्चरपेक्षा शाळेत आल्यावर शिकून जास्त छान वाटते आणि मी 9th स्टँडर्डला स्टडी इन 9th स्टँडर्ड हो पाहायला गेले। सॅनिटायझर यूज केले, ऑक्सिमीटर यूज केलं का, टेम्परेचर घेतलं का, टेम्परेचर घेतले। आपल्याला काही लक्षण वगैरे आढळून काय आले? लक्षण वगैरे नाहीत ना? काही आढळून आले नाही। ठीक है, ओके। शिवसेना कारकुनान की जानिब से जिला सदर व रुकन कौंसिल अंबादास दानवे का इस्तकबाल किया गया। माजी में कई एहतजाज व मुजाहिरों के सबब कई शिव सैनिकों पर जब मामले दर्ज हुए थे, ऐसे वक्त भी जिला सदर अंबादास दानवे इन शिव सैनिकों और कारकुनान के पुष्टपनाह बने रहे और उन्हें पुलिस कार्रवाइयों से बचाया। इसके बरबिना पड़ेगांव, मिटमिटा और भावसिंहपुरा की शिवसेना इकाइयों की जानिब से अपना जिला सदर अंबादास दानवे का शाया निशान इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई अहदेदारान, नायब जिला प्रमुख राजू राठौड़, शहर सदर विजय वाकचूरे, इलाकाई सदर गणेश लोखंडे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बहबूदी ख़वातीन व अतफाल शोबे की चेयरमैन और पार्टी की ख़वातीन इकाइयों के माविन राब्तेकार मनीषा लोखंडे, सुनीता अवलवार, जिला संगठक सुनीता देव, अनीता मंत्री समेत सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर का मुकाबला करने AMC इंतजामिया की जानिब से चिकलथाना MIDC में गरवारे कंपनी से मुतसिल बच्चों के लिए खुसूसी कोविड केयर हॉस्पिटल कायम किया है, जिसका एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर BB निमाने ने आज मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खदशा जाहिर किया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे बड़ी तादाद में मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर का मुकाबला करने और इस वबा से बच्चों को महफूज रखने की गर्ज से AMC इंतजामिया ने चिकलथाना सनती इलाके में मौजूद गरवारे कंपनी से मुतसिल इमारत में बच्चों के लिए खुसूसी कोविड केयर हॉस्पिटल कायम किया है, जहाँ 125 ऑक्सीजन बेड्स का इंतजाम किया गया है। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर BB निमाने ने इस हॉस्पिटल का आज मुआयना किया। इस मौके पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाटिलकर, डॉक्टर राठौड़कर और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। एक बेहाता को मायके वालों ने उसके शौहर के साथ भिजवाने से इनकार पर बरहम दामाद ने 2 व्हीलर के शौकत रोड से सास पर जानलेवा हमला कर दिया। ये वाकया सातारा गांव में पेश आया। बताया जाता है कि सास पर हमला करके उसे जख्मी कर देने के बाद दामाद श्री अपनी 2 व्हीलर पर फरार हो चुके थे। ताहम रास्ते में हड़बड़ाहट में उनकी मोटरसाइकिल भी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें हमलावर दामाद जख्मी हो गया। जख्मी सास का नाम पद्माबाई देवीदास मतसूर बताया जा रहा है। इस हमले की शिकायत पद्माबाई के बेटे संदीप देवीदास मतसूर ने सातारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। मुलजिम दामाद का नाम ज्ञानेश्वर चंद्रभान आहेरकर अपनी बीवी को मुसलसल तकलीफ व जहनी अजियत और मारपीट की शिकायत भी शिकायत कुनिंदा ने अपनी अर्जी में की है और वजाहत की है कि इसके सबब उन्होंने अपनी बहन को मायके ला लिया था और कई रोज़ से ज्ञानेश्वर उसे दोबारा ससुराल भिजवाने की हट लगाए हुए था, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया था। हमले के दिन ज्ञानेश्वर मोटरसाइकिल पर ससुराल आया और बीवी को साथ ले जाने की जिद की तो सास पद्माबाई ने अपनी बीवी को शौहर के साथ भिजवाने से इनकार करके इससे वापस जाने के लिए कहा, जिस पर उसने तू तकरार के दरमियान यह हमला करके पद्माबाई को जख्मी कर दिया।
10 लाख की खंडनी के लिए ईट खेड़ा में खेत की जमीन पर कब्जा करके तार कंपाउंड के खंभे तोड़कर नुकसान कर देने के इल्जाम पर सातारा पुलिस थाने में 11 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज पेश आई वारदात पर पुलिस कमिश्नर के अहकाम के तहत मुतालिका सातारा थाने में ये मामला दर्ज किया गया। शिकायत कुनिंदा राजेश प्रकाश नथुराम शर्मा ने फरियाद दर्ज करवाई कि 15 मार्च को ईट खेड़ा में वाक़ई इनकी करोड़ों रुपये मालियत की ज़मीन पर मुलजिमीन ने गाजिबाना कब्जा कर लिया और उनकी करवाई गई तार फेंसिंग और उसके सीमेंट के खंभे उखाड़ फेंके, ज़मीन पर अपनी झूठी दावेदारी की। इत्तला मिलने पर शर्मा और उनके मुलाजिम मौज कर मौके पर पहुंचे तो मुलजिम खाजिबिन ने उनसे 10 लाख रुपये खंडनी का मुतालबा किया और खंडनी न देने की सूरत में मज़कूरा ज़मीन पर पाँव न रखने देने की और जान का घात कर देने की धमकियाँ दी। शर्मा के मुताबिक उन्होंने मुलजिमीन को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो ना माने और चाहमा गुजर जाने के बाद भी सुनने या मानने पर तैयार ना हुए तो आखिरकार उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी पड़ रही है। पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर माली जराइम शाख के इंस्पेक्टर DS सिंगारिया ने तहकीकात की तो शिकायत कुनिंदा की बात सच साबित हुई, जिसके बरबिना शर्मा की शिकायत के मुताबिक 14 जुलाई को कमिश्नर के हुक्म पर मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी है। 4 रोज़ कबल ही चचा के घर आए 6 साला मासूम पर आंगन का स्लाइडिंग गेट गिर जाने के सबब इसकी मौत हो गई। ये वाक़या सातारा परिसर के वैजंत नगर में पेश आया। कुछ रोज़ पहले ही इस मासूम मयूर भुजंग के चचा मल्हारी भांडे जब गांव गए थे तो वापसी के वक्त वो अपने नन्हे इस भतीजे को अपने साथ शहर ले आए थे। गुज़िश्ता सुबह 8:15 बजे के करीब मयूर घर के आंगन में गेट के करीब खेल रहा था कि अचानक कंपाउंड का वजनदार स्लाइडिंग गेट स्लाइडिंग से फिसलकर मयूर पर गिर पड़ा। गेट के नीचे दब जाने के सबब मयूर के सर पर शदीद चोट आई। उसे फौरी घाटी अस्पताल ले जाया गया था, ताहम तब तक देर हो चुकी थी और मयूर दम तोड़ चुका था। डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। होटल से नाश्ता करके निकलते वक्त भूलकर छोड़ दिया गया एक कस्टमर का सोने का मंगलसूत्र होटल मालिक ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया तो पुलिस की जानिब से होटल मालिक का इस्तकबाल किया गया, जबकि शहरियान भी ईमानदार होटल मालिक की सताइश कर रहे हैं। जालना रोड पर त्रिमूर्ति अप्पा नाश्ता सेंटर के नाम से एक छोटा सा होटल है। इस होटल में गुज़िश्ता दिन दोपहर 2:30 बजे के करीब किसी ग्राहक का भूला हुआ एक सोने का मंगलसूत्र पाया गया। होटल मालिक ने अतराफ में पूछताछ की और मंगलसूत्र के मालिक को ना पा सका तो इसने राष्ट्र पुलिस की जराइम शाख का रुख किया और पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश अघाव को सारी हकीकत बतलाकर मज़कूरा मंगलसूत्र उनके हवाले कर दिया। इस मंगलसूत्र की कीमत अंदाजन 40,000 रुपये बतलाई गई है। पुलिस की जराइम शाख ने होटल मालिक घोड़े नामी नौजवान की ईमानदारी की सताइश की और उनका इस्तकबाल किया और जल्द ही अमानत जिसकी है उस तक पहुंचाने का तयक्कुन भी दिलवाया है। शहरियान भी घोड़े की ईमानदारी की सताइश कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गरीबों की लाइफलाइन कहलाने वाली ST बस सर्विस को मजीद मुस्तहकम बनाने उठाए जाएंगे ठोस कदम, कहा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में हो रहे बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने शहर में निकाली साइकिल रैली। रियासती वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन भी हुए रैली में शरीक। कोरोना की रोकथाम के लिए आयद करदा पाबंदियों में नहीं कोई रद्द-बदल, लाजमी अशिया को छोड़कर सभी कारोबार रहेंगे 4 बजे के बाद बंद, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम 2 रोज़ा दौरे पर, सिद्धार्थ गार्डनों, चिड़ियाघर और सफारी पार्क के जारी कामों का लिया जायजा, मुताल्लिक़ अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।